एक छोटी सी मूवी लेकिन इम्पैक्ट इतना बड़ा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये मूवी ने केवल इंटरटेनमेंट नहीं दिया हम लोग को, हमारी सोच बदल दी, समाज की सोच बदल दी, लोगों की सोच बदल दी। आइए इस वीडियो में पॉइंट वाइज जानेंगे कि इस मूवी ने हमारी हेल्प कैसे की और हमारी सोच कैसे बदली। तो चलिए एक एक करके शुरू। महावीर सिंह का अधूरा सपना। महावीर सिंह का सपना था कि वो अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए और अपने देश का नाम रोशन करे, लेकिन वो सपना अपनी परिस्थितियों, अपनी कमज़ोरी, मतलब घर की परिस्थितियों और कमज़ोरी की वजह से वो सपना पूरा ना कर सका। तो उसने हार नहीं मानी और एक और ख्वाब देखा कि मैं ये सपने अपने बच्चों से पूरा कर, मतलब अपने बेटे से पूरा करवाऊँगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उसका कोई बेटा भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो अपने सपने को, जैसे लग रहा था कि वो ऐसा सोच रहा था कि उसका सपना अब ख़त्म ही है। लेकिन उसके घर में 2 बेटियों ने जन्म लिया, जिसका नाम बबीता और गीता था। वो ये सपना उन दोनों के साथ ही देख लिया। समाज का उसको डर नहीं था कि समाज क्या बोलेगा, कौन क्या कहेगा। समाज तो हंसता ही रहता है, समाज सबके ऊपर हंसता है। आप भी कल को कुछ नहीं करोगे, समाज आपके भी ऊपर हंसेगा, आपको जो बोलना रहेगा बोलेगा। लेकिन अगर आप कुछ कर लोगे तो समाज कहेगा, मतलब हमको तो भरोसा था कि इस लाएगा। फिलहाल इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। गीता और बबीता दोनों ने हिम्मत जुटाई और महावीर जो था उसने भी हिम्मत जुटाई और उसने सोचा कि क्या हुआ, मेरे पास बेटा नहीं है, मैं अपने बेटियों को ही उस लायक बनाऊंगा कि वो गोल्ड मेडल लाएंगे। ये उसका सपना बहुत ज़्यादा कठिन था, क्योंकि उस टाइम पे बेटियों को मतलब जीरो समझा जाता था। घर से बाहर नहीं निकलना है, तुमको घर का काम करना है, यही सब सोचा जाता था। लेकिन उसने ये चीज़ें नहीं सोची और अपनी बेटियों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। डेली सुबह उठना, एक समय पे काम करना, बाहर का कुछ नहीं खाना, फालतू चीज़ें नहीं खाना, अपनी बॉडी बनाना और केवल देश के लिए सोचना। ये बहुत मुश्किल होता है, आप भी नहीं कर पाओगे, लेकिन उन दोनों ने किया। महावीर सिंह ने उनको ट्रेनिंग दिया और उनका साथ दिया, उन लोग को मजबूत बनाया। और अब जानेंगे कि वो लोग आगे कंपटीशन तक कैसे बढ़े, समाज ने कितना ताना मारा, समाज उन पे हंसा कि नहीं हंसा, और भी बहुत कुछ। बेटियों की कठिन ट्रेनिंग, मतलब उनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड थी। रोज़ सुबह 4 बजे उठ जाना है, दौड़ना है। उस टाइम पे वो लोग ट्रेनिंग कर रहे थे जिस टाइम घर की बेटियां घर में सो ही रहती थी। उस टाइम वो जग के सारा काम करती थी, अपना ट्रेनिंग संभालती थी, कुश्ती लड़ती थी और उनके पिता उनको बाहर का कुछ खाने ही नहीं देते थे। तो वो कभी कभी परेशान हो जाती थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। मतलब ये कि हमको ऐसे मेरी ज़िंदगी बेकार बना दिए हैं, ये वो। लेकिन थोड़े दिन बाद रियलाइज़ होने लगा कि वो जो कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं। मतलब हमारी ज़िंदगी इससे अच्छी हो ही नहीं सकती है, हम लोगों से बहुत अलग हैं। और उनका एक चीज़ था, ये करने में उनके पास कंसिस्टेंसी था। वो मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहती थी, वो डिसिप्लिन के भरोसे रहती थी। आखिर उन लोग को इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि वो लोग डिसिप्लिन के भरोसे रहते थे। अगर वो लोग मोटिवेशन के भरोसे रही होती, या महावीर जो था वो मोटिवेशन के भरोसे रहा होता, तो ना वो देश के लिए गोल्ड मेडल ला पाते और ना उनकी बेटियां उतना मेहनत कर पाती और उनका सपना अधूरा ही रह जाता और वो छोड़ देते। लेकिन उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा सिखाया, जिसकी वजह से वो आखिरी कंपटीशन तक गई और गोल्ड मेडल देश के लिए जीता। लेकिन चलिए आपको मतलब पॉइंट वाइज बताते हैं कि आखिर वहाँ तक पहुँचने में उन लोग ने कितनी मेहनत की, कौन क्या किया। चलिए शुरू करते हैं। तो उसके बाद गीता का एकेडमी में एडमिशन हो गया। एकेडमी में एडमिशन होने के बाद गीता अपने पापा जो महावीर थे उसको मतलब कमज़ोर समझने लगी कि उसकी ट्रेनिंग में कोई दम नहीं था और वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगी। मतलब होता है ना, उसके अंदर ईगो आ जाता है, ये चीज़ उसके अंदर बहुत गलत हुई। तो उन्होंने एकेडमी ज्वाइन किया और अकेले ही सारा चीज़ देखा। उसके बाद जब वो कंपटीशन में गई तो कंपटीशन में उसके पिताजी नहीं आए थे, वो अकेली ही थी। अब उसको अपने ऊपर बिलीव करना था, अपने से सब कुछ करना था। तो एक टाइम पे आप लोग को भी ये मान के चलना चाहिए कि हमारे पास अभी कोई नहीं है, कोई भी कभी भी साथ छोड़ के जा सकता है। तो अकेले चलना सीखो, अकेले जीना सीखो और अपने आप से
समाज से लड़ना सीखो, ताकि आपको ये रहे कि आप अकेले हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आखिरी में चल के उन लोगों ने जीता और देश के लिए गोल्ड मेडल है, जिसके लिए उसका पिता बहुत खुश था। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी खुशी का जो सपना देखा था और वो वहाँ पे था ही नहीं। तो इस मूवी से एक चीज़ सीख ये भी मिलती है कि सक्सेस होने के बाद अपने अंदर ईगो मत लाओ, जैसे पहले थे वैसे बाद में भी रहो। कहीं ना कहीं वो सपना दिखाने वाला उसका बाप ही था वहाँ पे। तो इस मूवी से हमें क्या क्या सीख मिलती है? एक सबसे पहला, चाहे कुछ भी हो, गीता कितने भी हो, लेकिन लड़कियाँ कमज़ोर नहीं होती हैं, इस मूवी से ये सीख मिली। दूसरा, मोटिवेशन कुछ नहीं होता, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। तीसरा, धीरे धीरे हर काम करते रहो। और चौथा, ईगो में मत आओ, शांत से रहो, आराम से अपना काम करो, सब चीज़ पे जानो। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो भी आने वाला है। थैंक यू।